नमन है उन महादेव को जो कालों के भी काल महाकाल हैं और करुणा के सागर हैं। भक्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा कोई पाप हो सकता है जिसकी माफी महादेव के पास ना हो? क्या कोई ऐसा नर्क है जहां से शिव नाम का सहारा आपको वापस ना ला सके? आज शिव प्रिय राम के इस विशेष अंक में हम शिव पुराण के उस अध्याय को खोल रहे हैं जो अधर्म के कीचड़ में डूबी एक आत्मा के मोक्ष की कहानी है। यह कहानी है किरात नगर के उस ब्राह्मण परिवार की जिसने मर्यादा की हर दीवार गिरा दी थी। आइए चलते हैं उस समय में जब पाप अपने चरम पर था। भक्तों, आप सभी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। उन्हीं की कृपा से आपको आज महाशिव पुराण की यह कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। अगर आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो अवश्य ही इसके द्वारा आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कथा, धार्मिक प्रसंग या भगवत चर्चा को बीच में बिना किसी ठोस कारण के छोड़ना अनुचित माना गया है। जब भगवान की कथा हो रही होती है तो वहाँ साक्षात देवी देवताओं का वास माना जाता है। कथा को बीच में छोड़ना उस ज्ञान और उस आराध्य देव का अपमान माना जाता है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। इससे पुण्यों की हानि होती है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार कथा सुनने का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसे आदि से अंत तक सुना जाए। इसलिए कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस कथा का प्रारंभ कीजिए। मन में भोलेनाथ का ध्यान कर यह कथा प्रारंभ करते हैं। किरात नगर एक ऐसा स्थान जहां अधर्म का बोलबाला था। वहां बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह कुल से तो बहुत ऊंचा था, लेकिन उसके कर्म पाताल से भी गहरे और अंधेरे में डूबे हुए थे। वह वेदों को भूल चुका था, संध्या तर्पण को त्याग चुका था। उसके हाथों में माला नहीं बल्कि मदिरा का प्याला होता था। वह क्रोधी था, हिंसक था और निर्दोषों को ठगना ही उसका धर्म बन गया था। बिंदुक की पत्नी थी चंचुला। प्रारंभ में वह एक सीधी सादी स्त्री थी, लेकिन कहते हैं ना कि संगति और परिस्थितियों का प्रभाव पत्थर को भी मोम बना देता है। जब बिंदुक ने अपनी मर्यादा छोड़ी और एक उल्टा स्त्री वेश्या के मुंह में पड़कर अपना सब कुछ लुटा दिया तो चंचुला के भीतर का धैर्य भी टूट गया। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला का कभी आदर नहीं करता था। उसने वेश्या के चक्कर में अपनी सीधी सादी स्त्री को भी त्याग दिया था। चंचुला अकेलेपन और गरीबी तथा परिधि के तिरस्कार ने चंचुला को प्रतिशोध की अग्नि में झोंक दिया। उसने सोचा, जब मेरा रक्षक ही मेरा भक्षक बन गया है तो मैं मर्यादा का पालन किसके लिए करूं? और यहीं से शुरू होता है चंचुला के पतन का वो काला अध्याय। वह भी परपुरुषों के संग रहने लगी, उनके साथ रमण करने लगी। जिस घर में शिव की स्तुति होनी चाहिए थी वहां अब वासना और अधर्म का वास हो गया था। दोनों पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी नरक की सीढ़ियां उतरते जा रहे थे। बिंदुक जहां चोरी और हिंसा में डूबा हुआ रहता, वहीं चंचुला ने अपने सतीत्व को दांव पर लगा दिया था। सालों तक यह पाप का घड़ा भरता ही रहा और एक दिन काल का प्रहार हुआ। पाप की आयु लंबी नहीं होती। एक दिन बिंदुक की सांसें उखड़ने लगी। जिस धन और वैश्या के लिए उसने अपना धर्म बेचा था, उनमें से कोई उसे बचाने नहीं आया। जैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़े, यमराज के भयानक दूत उसके सामने खड़े हुए थे। लोहे की जंजीरों में जकड़कर बिंदुक को यमपुरी ले जाया जा गया। चित्रगुप्त ने उसके पापों का हिसाब पढ़ा। इसने ब्राह्मण होकर मदिरा पी, पत्नी का त्याग किया है, कई निर्दोषों का खून बहाया है, चोरी की है, जुआ खेला है। यमराज की आज्ञा हुई, इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो। इसे तब तक तपाओ जब तक इसके पापों की गूंज शांत न हो जाए। इधर धरती पर चंचुला अकेली रह गई।
जवानी ढल रही थी और शरीर साथ छोड़ रहा था। अब उसे रात के सन्नाटे में अपने किए गए पापों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसके मन में एक ही डर था, क्या मेरे लिए नरक की यही आग जल रही है? पाप के अंधेरे में डूबी हुई चंचुला अब बूढ़ी हो चली थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में अब वासना नहीं थी, बल्कि मौत का खौफ साफ दिखाई देता था। एक दिन अचानक उसके मन में वैराग्य जागा। उसे लगा कि यदि उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका अगला ठिकाना भी वही भयानक नरक होगा, जहां उसका पति बिन दुख तड़प रहा होगा। अपनी शेष बची पूंजी को लेकर चंचुला ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। भटकते भटकते वह गोकर्ण नामक पावन क्षेत्र में पहुंची। गोकर्ण, जिसे भगवान शिव का साक्षात हृदय माना जाता है, वहां की हवाओं में शिव के नाम की गूंज थी और समुद्र की लहरें भी जैसे हर हर महादेव का जय घोष कर रही थी। चंचुला ने देखा कि वहां एक भव्य शिव मंदिर के आंगन में बहुत भीड़ जमा है। वहां एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण ऊंचे आसन पर बैठकर एक महान ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। वह ग्रंथ था महाशिव पुराण। चंचुला एक कोने में धूल में बैठ गई। उसके कपड़े मैले थे और उसके मन उससे भी ज्यादा मैला था। लेकिन उस दिन महादेव की कृपा उस पर बरसने वाली थी। उस समय ब्राह्मण देव नरक के दुखों और शिव भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे थे। वे कह रहे थे, जो मनुष्य पर पुरुष या पर स्त्री गमन करता है, जो विश्वासघात करता है और जो महादेव की शरण में नहीं आता, उसे यमराज के दूत कोड़ों से पीटते हैं। इन शब्दों ने चंचुला के कलेजे को चीर दिया। उसे लगा जैसे ब्राह्मण देव उसी के पापों की कथा सुना रहे हैं। वह कांपने लगी। कथा के हर शब्द के साथ उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसे अपनी जवानी की वो सारी गलतियां याद आ गईं जो उसने अब तक की थी। साथ ही उसे अपना वह अधर्म भी याद आ गया जहां उसने अपने सतीत्व को नष्ट कर दिया था। जैसे ही उस दिन की कथा विश्राम हुई, चंचुला भागती हुई ब्राह्मण देव के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसुओं की गंगा बह रही थी। उसने रोते हुए कहा, हे महात्मन, मैं महापापनी हूँ। मैंने मर्यादाएं तोड़ी हैं। मैंने धर्म को कलंकित किया है। मेरा पति नरक में सड़ रहा है और मैं भी उसी मार्ग पर हूँ। क्या महादेव मुझे स्वीकार करेंगे? क्या दुनिया में कोई ऐसा प्रायश्चित है जो मुझे बचा सके, मेरे जैसे पापी को क्षमा करवा सके? ब्राह्मण देव ने उसकी आंखों में पश्चाताप की अग्नि देखी। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, देवी डरो मत। भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे पाप का पर्वत कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, शिव नाम की चिंगारी उसे भस्म कर ही देती है। तुम यहीं रहकर पूरे 9 दिन तक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का श्रवण करो। यह कथा तुम्हारे मन के मैल को धो डालेगी। चंचुला ने वहीं निराहार रहकर कथा सुनने का संकल्प लिया। उसने अपने बाल बिखेर लिए, साधारण वस्त्र धारण किए और पूरे 9 दिनों तक एक एक शब्द को अमृत की तरह पिया। वह रात दिन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, चंचुला का शरीर दुर्बल होता गया, लेकिन चंचुला की आत्मा में दिव्य ज्योति बढ़ती गई। 9 दिन तक चले उससे महापुराण के महायज्ञ ने चंचुला के भीतर सब कुछ बदल दिया था। अब वह चंचुला नहीं थी जो पापों के बोझ से दबी थी। अब वह एक शिव भक्त थी जिसने अन्न जल त्याग दिया था। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसकी आंखों में महादेव के दर्शनों की प्यास थी। कथा के अंतिम दिन जब ब्राह्मण देव ने भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया तो चंचुला समाधि में चली गई। उसे अपने भीतर महादेव के डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी। उसने ब्राह्मण देव के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई और वही प्रांगण में गिर पड़ी। उसका हृदय केवल एक ही नाम पुकार रहा था, शिव शिव और शिव।
और वही हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। जैसे ही चंचुला के प्राण उसके शरीर को छोड़ने लगे, वहां का दृश्य अलौकिक हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। यमराज के दूत जो सालों से चंचुला का इंतजार कर रहे थे, आज पास आने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। तभी आसमान को चीरता हुआ एक भव्य विमान नीचे उतरा। वह साक्षात विमान भगवान शिव के गणों के द्वारा लाया गया था। वे गण जिनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं, चंचुला के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। जिस स्त्री को दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसे आज महादेव ने अपना लिया था। चंचुला का नश्वर शरीर पीछे छूट गया और वह परम सुंदरी देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए। शिव गणों ने उसे बड़े सम्मान से विमान में बिठाया। जैसे ही विमान कैलाश की ओर उड़ा, चंचुला ने नीचे मुड़कर उस पावन धरती और उस ब्राह्मण देव को प्रणाम किया, जिसकी वजह से वह आज नरक के द्वार से लौटकर स्वर्ग से भी ऊंचे शिवलोक की यात्रा पर जा रही थी। चंचुला के कैलाश पर पहुंचने पर साक्षात जगदम्बा माता पार्वती ने चंचुला का स्वागत किया। माता ने उसे अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया। चंचुला भाव विभोर होकर महादेव के चरणों में गिर पड़ी, लेकिन मोक्ष मिलने के बाद भी चंचुला की आंखों में आंसू थे। माता पार्वती ने पूछा, पुत्री, अब तो तुम दुखों से मुक्त हो, फिर ये आंसू क्यों हैं? चंचुला ने कांपते हाथों से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे तो शरण मिल गई, पर मेरे उस पति का क्या होगा जो आज भी नरक की आग में जल रहा है? क्या वह कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा? जब चंचुला माता पार्वती से अपने पति के लिए प्रार्थना करती है तो वह बहुत रोती है और माँ को मनाती है कि उसी के पति को भी नरक से मुक्त करो। इस भाग में आपने देखा, एक कथा सुनने मात्र से चंचुला देवी बन गई। क्या आप तैयार हैं बिंदु के उद्धार की चमत्कारी कहानी सुनने के लिए? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। अपने दोस्तों के साथ भी यह कथा शेयर करें ताकि वे भी इस कथा का लाभ उठा पाएं। सनातन धर्म की यात्रा में वे भी हमारे सहभागी बन सकें। आइए आज की कथा के सबसे अंतिम और सबसे चमत्कारी अध्याय का श्रवण करते हैं। कैलाश के परम आनंद में रहकर भी चंचुला का मन अपने पति बिंदुक के लिए व्याकुल था। वह जानती थी कि बिंदुक ने घोर पाप किए थे, लेकिन एक पत्नी का धर्म उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने माता पार्वती के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और रूंधे हुए गले से कहा, हे करुणामयी माँ, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उन्हें यमराज के दूतों ने किस नरक में डाल रखा होगा? माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अत्यंत दुख के साथ बताया, पुत्री, बिंदुक अपने पापों के कारण भयानक नरक भोगने के लिए अब विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक प्रेत बनकर भटक रहा है। वह भूख, प्यास और दर्द से तड़प रहा है। उसकी आकृति डरावनी हो चुकी है और वह शांति के लिए तरस रहा है। चंचुला की प्रार्थना सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परम ज्ञानी और कुशल गायक गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया। महादेव ने आज्ञा दी, हे तुम्बुरु, तुम चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहां जो प्रेत रूप में बिंदुक है, उसे मुक्ति दिलाने के लिए शिव महापुराण की पवित्र कथा सुनाओ। शिवजी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु और चंचुला विमान में बैठकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशालकाय काले और डरावने प्रेत के रूप में बिंदुक बैठा हुआ था। वह चीख रहा था और इधर उधर भाग रहा था। गंधर्वराज तुम्बुरु ने उसे बलपूर्वक पकड़कर आसन पर बैठाया और शिव पुराण का पाठ आरंभ किया। जैसे ही तुम्बुरु के मुख से शिव पुराण की अमृतमयी वाणी निकली, विंध्याचल की पहाड़ियां गूंज उठी। आसपास के अन्य प्रेत, राक्षस और जीव जंतु भी उस दिव्य कथा को सुनने के लिए वहां एकत्रित हो गए। जैसे जैसे कथा के अध्याय आगे बढ़ते गए, बिंदुक के प्रेत शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसके पापों की परतें गिरने लगी। कथा के 7वें दिन जैसे ही रुद्र संहिता का पाठ पूर्ण हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह डरावना प्रेत शरीर धीरे धीरे पिघल गया
और उसमें से एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बिंदुक के मस्तक पर भस्म और गले में रुद्राक्ष सज गए। अब वह पूरी तरह सिव्य हो चुका था। बिंदुक ने गंधर्वराज तुम्बुरु और अपनी पत्नी चंचुला के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से पश्चाताप के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। तभी आकाश से वही दिव्य विमान आया और बिंदुक को सम्मान पूर्वक कैलाश ले जाया गया। कैलाश में महादेव और माता पार्वती ने स्वयं बिंदुक और चंचला को अपना आशीर्वाद दिया। जिस पापी ब्राह्मण को यमराज ने नरक की आग में झोंका था, उसे शिव पुराण की शक्ति ने महादेव का पार्षद बना दिया। यह है भोलेनाथ की महिमा, जो अपने भक्त के कुकर्मों को नहीं बल्कि उसके अंतिम क्षण के पश्चाताप को देखते हैं। भक्तों, चंचुला और बिंदुक की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम जीवन के किसी भी अंधेरे मोड़ पर हों, शिव की शरण हमेशा खुली रहती है। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। शिव प्रिय राम के चैनल पर आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपनी श्रद्धा प्रकट करें और लिखें ओम नमः शिवाय। अगले अंक में मिलेंगे शिव पुराण के एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।